थे कि आपके पिताजी यहाँ पे सोए। विजय यादव अपन मौके पे वहाँ पे पहुँचते, समुदाय भवन के पास पहुँचते तो ओकर पिता से आवाज़ लगाते, उठाए के प्रयास करते, लेकिन पिता को तैश में आकर के अपने पिताजी को मार का बदला लेने के लिए उस पर राड और डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया अपने दोस्तों के साथ। तो उसकी घटना स्थल पर ये दीपक है लेफ्ट वाला, ये संतोष, ठीक है। दीपक यादव, संतोष साहू दोनों मिलके ताबड़तोड़ डंडा से वार करते। वार करे के बाद वो कर मौके पे ही तो उसको चौक में ले जाकर के उसने छोड़ दिया था। सुबह उसकी मृत्यु हो गई थी। पीएम रिपोर्ट पर ये स्पष्ट हो एक सूचना मिलते, सूचना ऐसे रहते विजय यादव वो सूचना देते कि मोर जो पिताजी है लालता चौक पे पास वो लेटे हुए है, ना ही कोई बोला थे ना ही कोई आवाज़ आ। नेवई पुलिस मौके में अपन दल बल के साथ पहुंचते लालता चौक पे और वहाँ पे ओला देखे प्रयास करते, वहाँ देखे हिलाए प्रयास करते तो वहाँ पे मुखनंदन जो यादव है उम्र 45 वर्ष वो कर मौत हो जाती। मौत हो ही रहे, मौत हत्या करे रहते। हत्या कौन कौन करे थे मैं आप बता दें नाम। दीपक यादव, संतोष साहू दो लोगों ने मिल के ओला वहाँ पे सुला दिए जाते, क्योंकि जो मुखनंदन जो यादव है वो मानसिक रूप से कमजोर ही से, और कमजोर ही से तो ओनला इसे लगी से मानसिक रूप से कमजोर है तो ये समुदाय जो भवन है वहाँ पे सुला देथन और ओकर हत्या करे के बाद वहाँ सुला दे रही से, सुलाए के बाद ओला तकिया भी ओकर सर पे लगा दे रही से। आप लोग बता दें जब पुलिस पहुंचते वहां तक लोगों से, आसपास के लोगों से पूछताछ करते, पूछताछ करे भी ये बताते मुखनंदन यादव और धनुष यादव दोनों के बीच आपस में विवाद हो रही से। करीब शाम को 7 बजे के आसपास ये विवाद हो रही है। विवाद होने के बाद धनुष यादव के परिवार से फिर पुलिस मुलाकात करते, वहां से पूछताछ करते। पूछताछ करे के बाद फिर ये सूचना ये मिलते कि दीपक यादव और संतोष साहू जो दोनों मिल के मुखनंदन यादव के हत्या कर दे। अब हत्या करे के बाद खुलासा अफरा तफरी मच गई। इस तरीका से जो मामला रही सब है बहुत काफ़ी, क्योंकि एक से पहले 5 दिन पहले ही ऐसी चाकूबाजी के मामला जो मरौदा स्टेशन से आ रही सब है, ये 5 दिन के बाद फिर से एक मामला ऐसे हत्या के मामला। आप लोग बता दें इस मामला ला विस्तार से बताऊँ आप लोग कि मुखनंदन यादव उम्र 45 वर्ष, मानसिक रूप से कमजोरी से। धनुष यादव अपन घर के पास बैठे रहे थे, वहीं मुखनंदन यादव आते और धनुष यादव के सर पे वार कर देते। वार करे के बाद धनुष यादव को लड़का देख लेते दीपक यादव ला बर्दाश्त नहीं हो पाए, वो तो देख लेते। ओकर बाद ठीक है धनुष यादव कहना रहते मानसिक रूप से कमजोर है, वो छोड़ हटा जाने दे, लेकिन लड़का ला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाई। तो फिर बर्दाश्त नहीं हो पाता, 11 बजे के आसपास अपन दोस्त संतोष साहू के साथ दीपक यादव अपन चबूतरा पे बैठे रहे थे। वहीं से मुखनंदन यादव जो है वहां से गुजरते थे वहां पे दीपक यादव, संतोष साहू दोनों मिलके उला ताबड़तोड़ डंडा से वार करते। वार करे के बाद वो कर मौके पे ही मौत हो जाती। मौत होने के बाद एक समुदाय भवन के पास उला ले जाते। रात करीब 11:30 बजे के आसपास की बात है। आप लोग बता दें वहाँ पे जाके सुलाते तो जरूर, लेकिन ऊपर सर के पास मुसरिया भी रख देते ना। मुसरिया रख के इसे लोगों ऐसे लगे कि मानसिक रूप से कमजोर है। मुखनंदन यादव उम्र 45 वर्ष, लोग सोची कि सोए करके, लेकिन ऐसे नहीं। जब सुबह पता चलती आसपास के लोग जो चहल पहल होते तो वहाँ कुछ बच्चा विजय यादव ला सूचना देते कि आपके पिताजी यहाँ पे सोए। विजय यादव अपन मौके पे वहाँ पहुँचते, समुदाय भवन के पास पहुँचते तो ओकर पिता से आवाज़ लगाते, उठाए के प्रयास करते, लेकिन पिता कोई जवाब नहीं दे। आनंद फानंद में नेवई थाना प्रभारी आनंद शुक्ला जी मौके में अपन दल बल के साथ अपन मौके में पहुँचे के बाद जायजा लेते। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में ये बताया जात रही से कि ओकर सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट आए से ओकर मौत हुई। हाले ही दुर्ग एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर जी ने सेक्टर 6 कंट्रोल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काकुछ की से देखिए इस वीडियो में। धन्यवाद। दुर्ग जिले को एक सफलता मिली है। नेवई थाने के अंतर्गत सुबह जो मर्डर हुआ था, हत्या हो गई थी, उसके आरोपियों को पकड़ने में उसी के लिए प्रेस ब्रीफिंग बुलाया गया है। आज सुबह प्रार्थी विजय यादव ने आकर के नेवई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके पिताजी ललिता प्रसाद चौक मरौदा में अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, हिल डुल नहीं रहे हैं, शायद मृत्यु हो गई है। जिस पर पुलिस जाकर के नेवई पुलिस द्वारा वहां पर घटनास्थल का अवलोकन किया गया तो वो स्पष्ट हुआ कि वो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। जब उस जगह पर पूछताछ की गई, थाना प्रभारी स्वयं मौके पर पहुँचे, वरिष्ठ अधिकारीगण वहाँ पहुँचे। थाना प्रभारी ने बताया कि ये कल शाम को
रिपोर्ट लिखाने यहाँ आया हुआ था ये, लेकिन उसकी जो मृतक है उसकी पत्नी, उसके बेटे और लोग आए कि आपस में हमारी लड़ाई हुई है और हम सुलह समझौता करा लेते हैं, और ये चूँकि मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त टाइप है, चल जाता है, इस कारण से रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे करके वापस ले गए थे, ये जानकारी थी। तो एक दिन पहले चूँकि लड़ाई झगड़ा हुआ था, इस बात को लेकर के मोहल्ले में और सघन पूछताछ की गई तो एक बात आया कि दीपक यादव के पिताजी हैं धनुष यादव, आरोपी दीपक यादव के पिताजी धनुष यादव के साथ इसकी शाम को मारपीट हुई थी, जिस पर मृतक ने उसको मार दिया था, जिस बात को तेश में लिया हुआ था धनुष यादव के बेटा दीपक यादव ने। दीपक यादव अपने दोस्त संतोष साहू के साथ मिल करके जब ये रात में वापस गए, थाने से वापस जाने के बाद ये और थोड़ी इनका बीच में वाद विवाद हुआ। इसी बीच चूँकि वो पहले से गुस्से में था कि मेरे पिताजी को ये मारा हुआ है करके, इसी जो गुस्से में आकर के उसने ताबड़तोड़ उस पर हमला कर दिया और उसको डंडा से, राड से मारे। जब वो हताहत हुआ और अचेत अवस्था में आ गया तो थोड़ा सा घबरा गए कि इसको क्या हुआ। उन लोग उसको उठा के चौक के पास ले गए, ललिता प्रसाद चौक है वहाँ बना हुआ है सामुदायिक भवन है, उसी के किनारे उसको सुला दिए, रख दिए और वापस आ गए। सुबह देखा गया वो मृत अवस्था में। जब पीएम कराया गया तो स्पष्ट हुआ कि इसके सिर में संघातिक प्रहार किया गया है और सिर में जो चोट आया है उसके आधार पर इसकी मृत्यु हुई है। स्पष्ट रिपोर्ट मिल जाने के पश्चात गवाहों के कथन बयान दर्ज किए गए, जिसमें स्पष्ट हुआ कि पूर्व रात्रि में आरोपी दीपक यादव और संतोष साहू ने मिल करके इनको डंडे से मारा था और ला करके वहाँ रख दिया था, जिस पर मर्ग कायमी पर से अपराध पाए जाने से थाना निवई में 302/34 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पारिवारिक थाना क्षेत्र के लालता प्रसाद चौक में आज सुबह एक डेड बॉडी मिली थी। जब पुलिस जाकर के वहां पतासाजी किया तो वो मृतक मुक्तानंद यादव का था और उसका एक दिन पहले रात में आपस में लड़ाई झगड़े की सूचना हुई। वहाँ पर धनुष यादव के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, जब उसने उसको मार दिया था। धनुष यादव के बेटे दीपक यादव तैश में आकर के अपने पिताजी को मार का बदला लेने के लिए उस पर राड और डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया अपने दोस्तों के साथ। तो उसकी घटना स्थल पर जब वो अधमरा हो गया तो उसको चौक में ले जाकर के उसने छोड़ दिया था। सुबह उसकी मृत्यु हो गई थी। पीएम रिपोर्ट पर ये स्पष्ट हो गया कि सिर में आए संघातिक चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई है, जिस पर से मर्ग कायमी के बाद हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आपसी रंजिश थी सर? आपसी का कोई रंजिश नहीं था, ये मोहल्ले में ही रहते थे। चूँकि कल अचानक ये शराब पिया हुआ था और थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर था, तो धनुष के साथ लड़ाई हो गया था। तो उसके बेटे को आज गुस्सा आ गया कि मेरे पिताजी को इसने मारपीट किया, गाली किया, जिस पर वो तैश में आकर के ये घटना कारित किया। नहीं, किसी प्रकार के कोई आपराधिक मामले नहीं। सर, छावनी थाना में जुलूस निकाला गया।